श्री कृष्ण परमात्मने नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्री कृष्ण परमात्मने नमः। संवत 2036 भाद्रपद कृष्णा अष्टमी। जन्माष्टमी का उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया गया और दूसरे दिन नंद उत्सव मनाया जा रहा था। अरे भाई, आज बहुत ही उत्सव आनंद का दिन है। नंदोत्सव मनाया जा रहा है। भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के बाद नंदोत्सव भी मनाया जाता है। ऐसे आज शुभ पर्व पर, और देखो, मनुष्य जीवन तो सभी जीते हैं, किंतु जिसका जीवन समाज, राष्ट्र एवं मानवता के कल्याण के लिए समर्पित होता है, वही पूजनीय, वंदनीय, दर्शनीय एवं इतिहास पुरुष बनता है। आने वाली पीढ़ियां उसे स्मरण करती है। हम आपको आशीर्वाद देते हुए परम कृपालु परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि आपको जीवन में यश और कीर्ति प्राप्त हो एवं ज्ञान भक्ति के साथ ऐश्वर्यमय जीवन प्रदान हो। अच्छे स्वस्थ शरीर से दीर्घायु प्राप्त करें, ऐसी मेरी शुभकामना है। आप खूब सुखी रहें, प्रसन्न रहें और अपने जीवन में शुभ कर्म करते हुए आगे बढ़ें। आपने पहले एक दिन हमें निवेदन किया था, हमें धर्म के विषय में कुछ कहिए। अरे भाई, आज बहुत अच्छा शुभ दिन है, शुभ पर्व है। हम आपको आज धर्म के विषय में कुछ कहते हैं, सुनो। किसी भी वस्तु की सिद्धि के लिए लक्षण और प्रमाण दोनों की आवश्यकता होती है। प्रमाण प्रमाता में रहकर वस्तु की पहचान कराता है और लक्षण लक्ष्य वस्तु में रहकर औरों से उसको अलग दिखाता है। जैसे आँख रूप प्रमाण मनुष्य के पास रहता है और गाय का लक्षण गले में ललरी होना उसके शरीर में होता है। महावाक्य जन्य वृत्ति मनुष्य के अंतःकरण में होती है और सत्य ज्ञान आदि ब्रह्म में रहते हैं। किसी भी वस्तु में लक्षण वह होता है जो उसके सिवा दूसरी वस्तु में न हो। प्रमाण भी वही होता है जो अन्य प्रमाण से अनधिगत और अबाधित अर्थ का ज्ञान कराए। धर्म एक अतीन्द्रिय पदार्थ है, इसलिए पहले हम इसके लक्षण पर ही विचार करते हैं। नास्तिक दर्शनों में सर्वप्रथम चार्वाक दर्शन की ही गणना होती है। उसके
मत में देहातिरिक्त आत्मा का अस्तित्व नहीं है। प्रत्यक्ष के अतिरिक्त कोई प्रमाण भी नहीं है। अतः उसके लिए स्वाभाविक है कि लौकिक जीवन में अर्थ संग्रह, भोग, वैशिष्ट, आधिपत्य, यश, उत्कर्ष आदि प्राप्त करना ही कर्म का लक्ष्य होता है। इसलिए पुनर्जन्मवादी और परलोकवादी इस अर्थ में धर्म शब्द का प्रयोग करते हैं। वह उसके लिए नहीं हो सकता। वह यदि परिच्छिन्न स्वार्थ से ऊपर उठकर कोई कर्म करता भी है तो भी उसका उद्देश्य लौकिक ही होता है। उस लौकिक कर्म का उद्देश्य भी देह तक ही सीमित होता है। उसकी दृष्टि में धर्म लौकिक जीविका का साधन मात्र है। उससे मनुष्य के मन में अंधविश्वास, भय, परावलंबन तथा झूठी आशा का जन्म होता है। इसलिए यदि हम बलात् उसके सिर पर धर्म का आरोप करें तो यह कहना पड़ेगा कि व्यक्तित्व का जिस कर्म से लौकिक उत्कर्ष सिद्ध हो वही धर्म है। जैन संप्रदाय में देहातिरिक्त आत्मा को स्वीकार करते हैं, पुनर्जन्म और परलोक भी मानते हैं। प्रत्यक्ष के अतिरिक्त अनुमान और अपने आगमों को भी स्वीकार करते हैं। इन्हीं ने धर्म का एक सूक्ष्म पदार्थ के रूप में अध्ययन किया है। ये कहते हैं कि धर्म के परमाणु होते हैं। पुण्य विशेष के अनुष्ठान से उनका निर्माण होता है। जैन संप्रदाय में उन्हें पुद्गल कहते हैं। उनके द्वारा धर्मात्मा के शरीर की रचना होती है और वह सुख संयम प्रधान होता है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि पुण्य विशेष से निर्मित देहारंभक पुद्गल नामक परमाणुओं को ही धर्म कहते हैं। पुण्य ही धर्म नहीं है, उससे उत्पन्न परमाणु धर्म है। इससे यह प्रेरणा मिलती है कि हमें पुण्य कर्म करना चाहिए। बौद्ध संप्रदाय में धर्म शब्द बहुत ही व्यापक अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। उनके मत में आत्मा, विज्ञान सब क्षणिक है और अंततः सबका उच्छेद, शून्यता ही निर्वाण है। पांचों स्कंधों को ही वे धर्म कहते हैं। प्रचलित भाषा में कहना हो तो व्यवहार में अहिंसा और निर्वाण प्राप्ति के उपाय मात्र को धर्म कहते हैं। उत्तर ज्ञान में जो पूर्व ज्ञान की वासना आती है उसको धर्म कहते हैं। ज्ञान क्षणिक है, वे जब नष्ट होते हैं तब अपनी एक वासना छोड़ जाते हैं। वह भी ज्ञान के साथ बदलती ही रहती है। हमारे इस विज्ञान संतान परंपरात्मक जीवन में जो आर्य सत्य के ज्ञान के अनुसार अर्थात बुद्ध के अनुभव के अनुसार
वासनाएं उत्पन्न होती है, वही धर्म है। दुख, क्षणिकता, स्वलक्षण और शून्य, ये चारों आर्य सत्य है। जब इनके अनुभव के अनुकूल ज्ञान धारा प्रवाहित होने लगती है, तब उसको धर्म कहते हैं। न्याय दर्शन के प्रणेता गौतम के मत में धर्म आत्मा का एक विशेष गुण है। वह विहित कर्म से अथवा शुभ प्रवृत्ति से उत्पन्न होता है। उसे अदृष्ट भी कहते हैं। मनुष्य के जीवन में दोष मूलक प्रवृत्तियां होती रहती है। कहीं राग नचाता है, तो कहीं क्रोध उद्दंड बना देता है, तो कहीं मोह बांध देता है। इसके कारण मनुष्य संसार की वस्तुओं में फंस जाता है और अंधा, क्रूर तथा पक्षपाती हो जाता है। यही अधर्म का मूल है। जब मनुष्य इनसे बचकर ऐसे कर्म करने लगता है जिनसे वह कायिक, वाचिक एवं मानसिक इन 10 प्रकार के पापों से बचकर 10 प्रकार के धर्म के अनुष्ठान में लग जाए, तो वह नीचे न जाकर ऊर्ध्व गति को प्राप्त हो और अविद्या से मुक्त होकर जन्म और दुख से भी सर्वदा के लिए छूट जाए। वे 10 पाप यह हैं जिनसे मनुष्य धर्म विमुख हो जाता है। पहला, मुझे दूसरे का धन कैसे मिल जाएगा, ऐसा चिंतन। दूसरा, मन से निषिद्ध कर्म करने की आकांक्षा। तीसरा, नरक, स्वर्ग, पुनर्जन्म, जीव, ईश्वर को कौन जानता है, यह देह ही सब कुछ है, ऐसा मान बैठना। चौथा, कठोर बोलना। पांचवा, मिथ्या भाषण करना, झूठ बोलना। छठा, दूसरे की निंदा करना। सातवां, निष्प्रयोजन वार्ता करना। आठवां, बिना दिए किसी की वस्तु ले लेना। नौवां, तन मन और कर्म से किसी को दुख पहुंचाना। 10वां, परस्त्री और परपुरुष के साथ संबंध होना। इन 10 का परित्याग कर देने वाला, इन 10 क्रियाओं को परित्याग कर देने पर व्यक्ति अंतर्मुख हो जाती है, अर्थात इन 10 को छोड़ देना चाहिए। मनुष्य की वृत्ति अंतर्मुख हो जाती है। वृत्ति का आत्म सामीप्य ही धर्म की उत्कृष्ट अवस्था है। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता महर्षि कणाद का मत है कि जिस कर्म से मनुष्य इस लोक में अभ्युदय और अंत में निःश्रेयस प्राप्त कर लेता है, उसका नाम धर्म है। महर्षि ने इहलौकिक उन्नति को धर्म के साथ जोड़कर लोक का बहुत बड़ा कल्याण किया है। वस्तुतः धर्म केवल अगला जन्म सुधारने के लिए, स्वर्ग में पहुंचाने के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए अथवा अंतःकरण शुद्धि द्वारा ब्रह्मानुभूति के लिए ही उपयोगी हो, ऐसी बात नहीं है। धर्मात्मा पुरुष पर प्रजा का विश्वास बढ़ता है, इसलिए लोग उस पर विश्वास करते हैं, उसका आश्रय लेते हैं।
लोके धर्मिष्ठम प्रजा उपसर्जन्ति। व्यापारी जब लोगों का विश्वास पात्र होता है तब उसका व्यापार चलता है। जब लोग जान जाते हैं कि वह झूठा, ठग, बेईमान है, तब उससे व्यवहार करने में डरते हैं। इसका अर्थ हुआ कि धर्मात्मा को अर्थ की प्राप्ति होती है। धर्मात्मा पुरुष संयम के द्वारा काम भोग को नियम में रखकर स्वयं अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखता है, दीर्घ काल तक भोग भोगता है और दूसरों को हानि नहीं पहुंचाता। पदार्थों के धर्म की परीक्षा में प्रवृत्त होकर कणाद ने मनुष्य के धर्म की भी उत्कृष्ट रूपरेखा बता दी है। जैसे धर्म के बिना पदार्थत्व का ही नष्ट हो जाता है, इसी प्रकार धर्म के बिना मनुष्य का मनुष्यत्व ही नष्ट हो जाता है। धर्म से सब कुछ सिद्ध हो सकता है, अतः धर्म को सदा मानना चाहिए। सांख्य प्रणेता कपिल ने सत्कर्म जन्य अंतःकरण की एक विशेष वृत्ति को धर्म माना है। बात यह है कि यह वस्तुतः असंग आत्मा अविवेक के कारण प्रकृति प्राकृत पदार्थों में अहम, मम, मैं, मेरा करके बद्ध हो गया है। विवेक ख्याति के बिना यह त्रिगुणमय प्रकृति के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। विवेक का अभ्युदय होता है सत्वगुण की स्थिति में। जिस शारीरिक, मानसिक अथवा बौद्धिक कर्म के द्वारा अंतःकरण में वैराग्य, शांति आदि का उदय हो और विवेक का प्रकाश हो, उसी को धर्म कहते हैं। थोड़े शब्दों में यह कह सकते हैं कि प्रकृति के विकार विनाश से अनासक्त करके पुरुष को अपने स्वरूप बोध के अनुकूल अंतःकरण को निर्मित करने वाला कर्म ही धर्म है। योगाचार्य पातंजलि के मत में प्रवृत्ति को क्लेशानुबोध से बचाकर समाधि के उपयुक्त बनाने और पुरुष को निरोधोन्मुख करके स्वरूपावस्थित करने में सहायक जो कर्म है उसे धर्म कहते हैं। योग दर्शन के मत में मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। सब वृत्तियों का यही आधार है। सब कर्मों के संस्कार भी अंतःकरण में ही संचित होते हैं। प्रवृत्तियां दो प्रकार की होती है, क्लेश युक्त जिन्हें क्लिष्ट कहते हैं और क्लेश रहित जिन्हें अक्लिष्ट कहते हैं। क्लेश 5 प्रकार के होते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ये 5 प्रकार के क्लेश होते हैं जो साधन या कर्म, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार आदि अक्लिष्ट वृत्ति के पोषक हैं। वे पुरुष ख्याति और कैवल्य के अनुरूप हैं। इस मत में उन्हें ही धर्म माना जाता है। उनके शौच,
तपस्या, ईश्वर प्राणिधान, मैत्री, मुदिता आदि की परिगणना है। योग दर्शन के मत से निरोधानुकूल अनुष्ठेय कर्म ही धर्म है। पूर्व मीमांसा के प्रणेता जैमिनी के मत में धर्म उसे कहते हैं जिसे वेद ने हमारे कल्याण के साधन के रूप में वर्णन किया है। वह है यागादि रूप क्रियाकलाप। वेद में यज्ञ यागादि को ही धर्म कहा गया है। अन्यत्र भी अनुष्ठेय रूप में धर्म का वर्णन मिलता है। उपनिषद धर्म करो ऐसी आज्ञा देते हैं। हमारे प्राचीन महर्षि कहते हैं कि यम त्वार्या क्रियमाणं प्रशंसन्ति स धर्मः, यम गर्हन्ते सो धर्म इति। इसे भी धर्म वेद विहित क्रिया रूप ही सिद्ध होता है। कुमारिल भट्ट ने विभिन्न आचार्यों के द्वारा परिभाषित धर्म का उल्लेख करके उनका खंडन भी किया है। पूर्व मीमांसा के एक देशियों का मत है कि यागादि के अनुष्ठान से जो अपूर्व की उत्पत्ति होती है उसको धर्म कहते हैं, क्योंकि कर्मानुष्ठान और फल प्राप्ति के बीच में जो व्यवधान होता है उसमें अपूर्व के रूप में विद्यमान धर्म ही फल उत्पन्न करता है। वेदांत दर्शन के प्रणेता श्री वेदव्यास के मत में अंतःकरण की शुद्धि के साधक कर्म को ही धर्म कहते हैं। धर्मानुष्ठान से उच्छृंखल कर्म पर नियंत्रण स्थापित होता है। वासनाएं मर्यादित होती है। वेद वचन पर श्रद्धा होती है। कर्तव्य की मीमांसा से विवेक शक्ति बढ़ती है। देहातिरिक्त आत्मा की ओर ध्यान जाता है। धर्म के द्वारा आराध्य देवी शक्तियों का ज्ञान होता है। धर्म के न्यूनाधिक्य के अनुसार पितृलोक, देवलोक, ब्रह्मलोक आदि का विचार होता है। फलदाता ईश्वर है, इस पर विश्वास होता है। धर्म का निष्काम अनुष्ठान करने पर निष्कामता की प्रतिष्ठा होती है। वस्तुतः अंतःकरण का जागरूक रहकर निष्काम होना ही उसकी शुद्धि है। शुद्धि से वैराग्य और जागरूकता से विवेक का उदय होता है। व्यासाचार्य ने लोकहितकारी कर्म को भी धर्म कहा है। उनका अभिमत है कि प्रबुद्ध पुरुष अन्वय व्यतिरेक दृष्टि से हिताहित का विचार करके जो कर्म करता है वह लोक कल्याणकारी होता है। इस प्रकार के धर्म विचार में साधारण मनुष्य का अधिकार नहीं है, क्योंकि वह अपने विवेक को वासनाओं से अभिभूत कर देता है। इसलिए इस संबंध में सावधान रहना चाहिए कि किसी निषिद्ध कर्म को लोक हितकारी न समझ लिया जाए। धर्माचार्य मनु ने जीवन में 10 पदार्थों के धारण को ही धर्म कहा है। भगवान मनु का वचन है, पहला धृति, धनादि का नाश होने पर चित्त में धैर्य बना रहना,
मेधातिथि आरंभ किए हुए कर्म में बाधा और दुख आने पर भी उद्विग्न न होना। सर्वज्ञ नारायण संतोष रखना। कुलूक भट्ट एवं गोविंदराज अपने धर्म से स्खलित न होना। राघवानंद अपने धर्म को कभी न छोड़ना। नंदन अनुद्विग्न भाव से कर्तव्य का पालन करना। रामचंद्र दूसरा क्षमा, दूसरे के अपराध को सह लेना। क्रोधोत्पत्ति के कारण उपस्थित होने पर भी क्रोध न करना। किसी के अपकार करने पर बदला न लेना। द्वंद्व सहिष्णुता, अपमान सह लेना और शांति। तीसरा दम, उद्दंड न होना। तपस्या करने में जो क्लेश हो उसे सह लेना। विकार के कारण उपस्थित रहने पर भी मन को निर्विकार रखना। मन को रोक रखना। मन को मनमानी न करने देना। द्वंद्व सहिष्णु होना। चौथा अस्ते, दूसरे की वस्तु में स्प्रिया न होना। अन्याय से पर धनादि का ग्रहण न करना। पर द्रव्य को न लेना। पांचवा शौच, आहार आदि की पवित्रता। स्नान मृत्तिकादि से शरीर को शुद्ध रखना, अर्थात 10 विधि स्नान आदि करना। शास्त्र की रीति से शरीर को शुद्ध रखना। बाह्याभ्यंतर की पवित्रता रखना। छठा इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को विषयों में प्रवृत्त न करना। नेत्रादि इंद्रियों को उनके विषयों में और विषयों से अलग रखना, जितेंद्रिय रहना। धी भली भांति समझना, प्रतिपक्ष के संशय को दूर कर सकना। आत्मोपासना, शास्त्र के तात्पर्य को समझना, बुद्धि का अप्रतिहत होना। आठवां विद्या, आत्मात्म विषयक विचार, बहुश्रुत होना। आत्मोपासना करना। सत्य नवमा, मिथ्या और अहितकारी वचन न बोलना, यथार्थ बोलना, अपनी जानकारी के अनुसार ठीक बोलना। दसवां अक्रोध, क्षमा करने पर भी कोई अपकार करे तब भी क्रोध न करना। देववश क्रोध उत्पन्न होने पर उसको रोकने का प्रयत्न कर। क्रोध का कारण होने पर भी क्रोध न होना। अपने मनोरथ में बाधा डालने वाले के प्रति भी चित्त का निर्विकार रहना। किसी भी पुस्तक में धी के स्थान पर री का उल्लेख है, अर्थात उसका अर्थ है कि अकर्तव्य से निवृत्त करने वाला ज्ञान विशेष। निषिद्ध कर्म करने में लज्जा आना, अपने को अकर्तव्य से बचाना। भगवान मनु के धर्म के 10 लक्षण यह है। धृति, क्षमा, दमो स्थेयम्, शौचमिन्द्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यमक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। मनुस्मृति में ये सब लक्षण उल्टी गाना बात है।
देखम तो उनकी बाकी थे, देखम चलते चलते नहीं गए थे। पुनः जड़त्व की प्राप्ति हो जाती है। धर्म इसकी चेतनता को प्रबुद्ध करता है, जगाता है। अधर्म जड़ता की ओर झोंकता है। प्राप्त मनुष्यत्व की रक्षा और प्राप्तव्य परमेश्वर की प्राप्ति धर्म के द्वारा ही होती है। वस्तुतः यही योगक्षेम है। धर्म केवल मनुष्यत्व का ही रक्षक नहीं, मनुष्य में रहकर प्राणी मात्र का रक्षक है। इसी से मनुष्य के व्यवहार में दूसरे प्राणियों के प्रति हिंसा भाव का निषेध है। वस्तु के वस्तुत्व को सुरक्षित रखना और विकसित करना धर्म का काम है। धारणा धर्म इत्याहुर धर्मो धारयते प्रजाः यस्याधारण संयुक्तम सधर्म इति निश्चयः। भरद्वाज ऋषि के आश्रम, भरद्वाज ऋषि के मत में जिस कर्म से तमोगुण का ह्रास और सत्व गुण का प्रकाश हो उसे धर्म कहते हैं। अनेक मतों में त्रिगुण के द्वारा ही समग्र सृष्टि की उपासना की गई है। तम और सत्व के बीच में रजोगुण पड़ता है। यही ज्ञान को वासना में ढंगता है और तमोगुण को बढ़ाकर आलस्य, निंद्रा, प्रमाद आदि के द्वारा उसे ढक देता है। फिर तो मनुष्य जड़वत मूढ़ हो जाता है अथवा जड़ अवस्था में चला जाता है। परंतु रजोगुणी कर्म यदि शास्त्रीय अथवा महापुरुषोक्त प्रक्रिया से किया जाए तो वही मूढ़ता से मुक्त करके ज्ञान का वासनोपराग मिटा देता है और उसे शुद्ध कर देता है। सत्वगुण की वृद्धि के दो लक्षण हैं, प्रकाश और अनाशक्ति। सुखाशक्ति और बौद्धिक अहंकार से बचकर धर्मानुष्ठान करने से सत्व की वृद्धि होती है। इसमें सदाचारी जीवन, यथार्थ ज्ञान और आसक्ति रहित आनंद की उत्पत्ति होती है। महर्षि याज्ञवल्क मुनि ने अपने मत में यज्ञ, सदाचार, दम, अहिंसा, दान, स्वाध्याय आदि देश काल सापेक्ष धर्म है और योग द्वारा आत्मदर्शन परम धर्म है। याज्ञवल्क जी ने धर्म के 5 प्रेरणा स्रोत बताए हैं। वेदाविरुद्ध स्मृति, दोनों से अविरुद्ध सदाचार, तीनों से अविरुद्ध आत्मप्रिय और चारों से अविरुद्ध स्वयं ग्रहण किया हुआ नियम। इन लक्षण में मुख्य बात यह है कि आत्मदर्शन को परम धर्म माना गया है। इसका अभिप्राय यह है कि यदि कर्मानुष्ठानात्मक धर्म का परित्याग करके भी आत्मज्ञान के लिए प्रयत्न करना पड़े तो करना चाहिए। यह बात मनुस्मृति में भी स्पष्ट कही गई है। प्रणव जप, उपनिषद का पाठ चित्त शांति और आत्मज्ञान के लिए आवश्यक। इतिहास विद आचार्यों का
अभिमत है कि परंपरागत सदाचार ही धर्म का श्रेष्ठ लक्षण है। इसका अभिप्राय यह है कि कालक्रम से परिस्थितियां बदलती रहती, देश भेद से भी संस्कृतियों में अंतर मिलता है, भिन्न भिन्न जाति और संप्रदाय के लोगों से भी संसर्ग होता है। ऐसी अवस्था में मनुष्य यदि अपने कुल क्रमागत सदाचार का त्याग करने लगे तो वह कहीं का नहीं रहेगा। अर्थात कुल क्रमागत सदाचार का त्याग नहीं करना चाहिए। संसर्ग दोष, भौगोलिक दोष और परिस्थिति दोष से अपनी सदा रक्षा करके जीवन को तपहपूत रखने वाला यह परंपरागत सदाचार ही धर्म है। इसी से आचार प्रथमो धर्म ऐसा कहा गया है। कहीं कहीं आचार प्रभवो धर्म अथवा परमो धर्म भी है। मनुस्मृति में कहा गया है कि जिन मार्ग से अपने पितामह गए हो, अर्थात उन्होंने जिन सदाचार का पालन किया हो, उसी मार्ग से चलना चाहिए। उससे चलने वाले मनुष्य पर अधर्म आक्रमण नहीं करता। सदाचार कहने का अभिप्राय यह है कि उनके द्वारा किए गए सदाचार का अनुसरण नहीं करना चाहिए। मनुस्मृति में लोक निंदित धर्माविरुद्ध आचरण का भी परित्याग कर देना चाहिए, ऐसा कहा है। इसका तात्पर्य यह है कि शास्त्रार्थ में विवाद है, परंतु परंपरागत सदाचार में कोई विवाद नहीं है। देवर्षि नारद के मत में महापुरुष की आज्ञा के अनुसार कर्म करना ही धर्म है। नारद पंचरात्र के आचार्य हैं और श्रौताश्मार्त पद्धति में धर्म का जो लक्षण किया गया है उससे कुछ विलक्षण बताते हैं। आचार सहित विद्या का उपदेश करने वाला आचार्य होता है। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार अभ्युदय निश्रेयस का उपाय बताने वाला गुरु होता है। गंडकी नदी की शिला शालिग्राम है और पूजा में रखी गई शिला इष्ट देव है। महापुरुष वेद शास्त्र पुराण का सार जानते हैं, अपने अनुभव से उनके अर्थ का साक्षात्कार करते हैं। वे अपने शिष्य को लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विशिष्ट साधन का उपदेश करते हैं। इसी के अनुसार भिन्न भिन्न संप्रदाय बनते हैं। नारद ने जो धर्म का लक्षण किया है उसके अनुसार बुद्ध, महावीर स्वामी, ईसा, मोहम्मद, जरथुस्त्र, नानक आदि के द्वारा उपदिष्ट मार्ग भी धर्म लक्षण के साथ समन्वित हो जाते हैं, क्योंकि वे महापुरुषों के द्वारा उपदिष्ट हैं। वर्णाश्रम धर्म श्रौतस्मार्त पद्धति के अनुसार है। उसमें वेद और तदनुकूल शास्त्र ही प्रमाण होते हैं। इस लक्षण के अनुसार भिन्न भिन्न महापुरुषों की प्रमाणिकता भी स्थापित होती है। महर्षि अंगिरा के मत में भगवान के प्रति अर्पित कर्म ही धर्म है। इस लक्षण में एक विशिष्ट पद्धति स्वीकार की गई। इसमें कर्ता के अधिकार
शास्त्र प्रमाण, महापुरुष के उपदेश अथवा कर्म के स्वरूप पर बल नहीं दिया गया है। इसमें यह कहा गया है कि कर्म का उद्देश्य संकीर्ण स्वार्थ है अथवा परमेश्वर की प्रसन्नता। जहाँ कर्म भगवत प्रसन्नता के लिए है वहाँ धर्म है, और जहाँ संकीर्ण स्वार्थ के लिए है वहाँ नहीं। इसी दृष्टिकोण से भक्ति मार्ग में धर्म का विचार किया गया है। कायेन वाचा मनसेन्द्रिया वा। भगवान के इस श्लोक की व्याख्या में श्रीधर स्वामी ने कहा है, किसी विशेष कर्म का नाम भागवत धर्म नहीं है, प्रत्युतः भगवत अर्पित सभी कर्म धर्म होते हैं। न केवलम विदितः कृतमेवेति नियमा स्वभावानुसारी लौकिकम अपिति। भगवान के द्वारा आदिष्ट भगवत प्रापक उपाय नामोच्चारण, नामस्मरण, सर्व कर्मार्पण, सर्वत्र भगवत भाव आदि धर्म है, ऐसा भागवत का मत है। यह ध्यान देने योग्य है कि अजामिल के प्रसंग में वेद विहित और वेद निषिद्ध को धर्माधर्म मानकर यमदूतों ने स्वर्ग नरक प्रायश्चित और उससे मुक्ति का उपाय बताया था। वह सर्वथा वैदिक धर्म के अनुरूप है, उसमें किसी प्रकार का दोष भी नहीं है, परंतु भगवान के पार्षदों ने उनकी बात नहीं मानी और केवल नामाभास को संपूर्ण पापों का निवर्तक मानकर अजामिल जैसे पापी को उनके हाथों से छीन लिया और उसे साधन के मार्ग पर डाल दिया। जब यमदूत यमपुरी में यमराज ने इसका रहस्य पूछने लगे तो तब उन्होंने भागवत धर्म का स्वरूप बताया। यमराज 12 भागवतों में से एक है। उनका कहना है कि धर्म के प्रणेता स्वयं भगवान ही है। बड़े बड़े ऋषि और देवताओं को भी धर्म का रहस्य ज्ञात नहीं है। हम 12 भागवत धर्म को जानते हैं। नामोच्चारण आदि के द्वारा भगवान के प्रति भक्ति योग ही धर्म है। इस प्रसंग में एक प्रश्न उठाया गया है, यदि नामोच्चारण आदि सरल साधनों से ही बड़े बड़े पापों की निवृत्ति हो जाती है तो धर्मशास्त्र के ग्रंथों में 12 वर्ष तक व्रत करके पापों की निवृत्ति के प्रायश्चित का विधान क्यों है? इसके उत्तर में कहा गया है कि जैसे मृत संजीवनी औषधि को न जानने वाले वैद्य रोग मिटाने के लिए विकटु निम्ब आदि औषधों का प्रयोग करते हैं, वैसे ही नाम स्मरण के महात्म्य न जानने वाले महाजन बड़े बड़े उपाय बताते हैं। यहाँ महाजन शब्द का अर्थ बताते हुए कहा गया है कि जिन बाहों का नाम लिया गया है उनके अतिरिक्त मुनिगण शास्त्रज्ञ जन जैमिनी आदि इनके संबंध में स्पष्ट उल्लेख है कि माया देवी ने इन महाजनों की बुद्धि हर ली है। वे मधु पुष्पिता कई के मीठे मीठे वचनों में फंस गए हैं, जड़ीकृत हो गए हैं।
इन्हें बड़े बड़े कर्म ही पसंद आते हैं। इसका अर्थ है कि भगवत प्रापक उपाय नामोच्चारणादि अत्यंत सुगम और सार्वजनिक धर्म है। इसके जैसा ईश्वर के साथ संबंध जोड़ने वाला दूसरा कोई धर्म नहीं है। भागवत के प्रथम स्कंध के दूसरे अध्याय में यह निरूपण किया गया है जिससे भगवान में अहेतु अप्रतिहत भक्ति हो उसको धर्म परम धर्म कहते हैं। जिससे भागवत कथा में रति हो वही धर्मानुष्ठान है, ये श्रम है। धर्म का मुख्य फल अपवर्ग है, धन नहीं। भली भांति अनुष्ठित धर्म का फल हरितोषण है। धर्म का परम तात्पर्य भगवान में ही है। इसी से आप समझ सकते हैं कि भागवत में धर्म का क्या स्वरूप स्वीकार किया है। सत्य, दया, तपस्या, शौच, प्रतीक्षा, उचित अनुचित का विचार, मन का संयम, इंद्रियों का संयम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्याग, स्वाध्याय, सरलता, संतोष, समदर्शी, महात्माओं की सेवा, धीरे धीरे सांसारिक भोगों की चेष्टा से निवृत्ति, मनुष्य के अभिमान पूर्ण प्रयत्नों के परिणाम की विपरीतता को देखना, मौन, आत्मचिंतन, प्राणियों को अन्न आदि का यथा योग्य विभाजन, उनमें और विशेष करके मनुष्यों में अपने आत्मा तथा इष्ट देव का भाव, संतों के परम आश्रय भगवान श्री कृष्ण के नाम गुण लीला आदि का श्रवण, कीर्तन, स्मरण, उनकी सेवा, पूजा और नमस्कार, उनके प्रति दास्य, साक्ष्य और आत्मसमर्पण, यह 30 प्रकार का आचरण सभी मनुष्यों का परम धर्म है। इसके पालन से सर्वात्मा भगवान प्रसन्न होते हैं। सत्यम, दया, तपः, शौचम, तितिक्षेक्षा, समोदमः, अहिंसा, ब्रह्मचर्यं च, त्यागः, स्वाध्याय, आर्जवम्, संतोषः, समदृक् सेवा, ग्राम्यो परमश्रेयः, निराम विषयेच्छा, मौनमात्मविमर्शनम्, अन्नाद्याद्यै संविभागो भूतेभ्यश्च यथार्थः, ईश्वात्म देवता बुद्धिः, सुतरां दृशु पाण्डवः, श्रवणं कीर्तनं चास्य स्मरणं महतां गते,